बड़ी खबर, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एससी का कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो सकता है? घटनाक्रम क्या हुआ है? 26 नवंबर 2025 यानी 76वें कॉन्स्टिट्यूशन डे के अवसर पर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है कि 2015 में खारिज किया गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन पुनः स्थापित किया जाए। उस दौरान मौजूदा सूर्यकांत, जो कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, हम देखेंगे, यस वी विल कंसीडर, यानी सीजीआई सूर्यकांत की इस ओर यह निर्णय में पहली मौखिक स्वीकृति ने संकेत दिए कि सुप्रीम कोर्ट इस विवादित विषय पर पुनर्विचार कर सकती है। पृष्ठभूमि, एनजेएसी वर्सेस कॉलेजियम। क्यों है ये विवाद? एनजेएसी व्यवस्था की शुरुआत 99 संविधान संशोधन और एनजेएसी एक्ट के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य न्यायालयिक नियुक्तियों में सरकार और न्यायपालिका दोनों को सहभागिता देना था। लेकिन अक्टूबर 2015 में एससी की एक संविधान पीठ ने 4-1 बहुमत से एनजेएसी कानून और संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम पुनर्स्थापित कर दी। उस फैसले के दौरान भी न्यायपालिका ने स्वीकार किया था कि कॉलेजियम व्यवस्था पूर्णतः सही नहीं है, यानी उसमें सुधार की गुंजाइश बताई गई थी। इसलिए वर्तमान याचिका सिर्फ पुरानी व्यवस्था वापसी की मांग नहीं है, बल्कि न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक हिस्सेदारी की बहस फिर से खोल रही है। क्या अभी तय है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा? नहीं, फिलहाल ये सिर्फ संकेत है, निश्चित नहीं। एससी ने अभी इस याचिका पर सिर्फ विचार करेंगे कहा है। इसका मतलब यह है कि पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन परिणाम अभी तय नहीं। अगर कोर्ट वास्तव में पुनर्विचार करती है तो इसमें सारी संस्थागत, संवैधानिक और कानूनी बारीकियों पर बहस होगी और हो सकता है कि सुधार के लिए दोनों पक्ष कॉलेजियम या एनजेएसी के बीच कोई नया मिश्रित मॉडल भी सामने आए। क्या बदल सकता है संभावित रूप और फायदे? चुनौतियां, संभावित फायदे, अगर एनजेएसी या नया मॉडल आए, न्यायिक नियुक्तियों में सरकार प्लस जनता के प्रतिनिधित्व से पारदर्शिता बढ़ सकती है। आरोपों वाले जज या पारिवारिक संबंधी नियुक्तियों, नेपोटिज्म को काटने में मदद मिल सकती है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाकर लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है। चुनौतियां, जोखिम, यदि सरकार या राजनीतिक दलों का हाथ नियुक्तियों में आए तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर हो सकता है। नियुक्ति प्रक्रियाओं में राजनीतिक दबाव, पक्षपात या दबाव की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। नया सिस्टम लागू होने पर लंबे समय तक संक्रमणीय अवस्था रहेगी। न्यायिक स्थिरता पर असर हो सकता है। अब आगे क्या यह विकास महत्वपूर्ण है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। यह कदम भारत की न्यायपालिका में संरचना और प्रक्रिया के स्तर पर एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। अगर पुनर्विचार हुआ और एनजेएसी या उससे बेहतर कोई मॉडल लागू हुआ तो यह न सिर्फ नियुक्तियों के तरीके बदल देगा, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता, जनता के विश्वास और संवैधानिक संतुलन की दिशा में बड़ा सुधार हो सकता है। लेकिन यह अब सभी भविष्य की संभावना है। कॉलेजियम व्यवस्था अभी कायम है और समय, बहस, संविधान निग्रहण तथा न्यायिक विवेक ही तय करेगा कि नया मार्ग अपनाया जाए या ना जाए।